Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana. Now studying in second prof, but अब महीने 2 महीने बाद हमने थर्ड प्रॉफ में हो जाना है एंड योर मेडिको पाजी। एंड हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या कर लिया था, वी हैव डन ऑल द स्पाइनल कॉर्ड, उसके ट्रैक्स, उसकी लीजन्स। और अब उसके ट्रैक्स हो गए, उसके सेगमेंट्स हो गए, उनको ब्लड सप्लाई चाहिए। जैसे ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए, ब्रेन के न्यूरॉन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए, वैसे ही मेरी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। बट जो इसकी जो ब्लड सप्लाई है दैट इज नॉट सो सिंपल। ठीक है, हम इसको देखेंगे कैसे कैसे हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरीज एंड वेन्स पड़ी हैं और वो कैसे कैसे सप्लाई करनी है। So in this video I will clear your concepts as well as tell you how to write और present in your exams। दोनों चीजें कर रहा हूँ, नहीं तो ज्यादातर टीचर क्या होते हैं कि एक चीज आपको करवाते हैं, कंसेप्ट बनवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, या तो बताते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू बोथ। Follow Instagram for updates and Telegram for free of cost handwritten notes। I am not charging a single penny from you। Link is in description और एक और link है description में, that is of my MBBS discussion group in which you can interact with each other। different colleges के बच्चे, medical college MBBS के बच्चे, you can interact with each other and I am also in that group। मैं भी साथ में आपके साथ interact कर सकता हूँ और मैं उधर रोज रोज questions डालता हूँ for your practice, anatomy questions। ठीक है, so link is in description of all the three links। so blood supply of spinal cord, with that I will give you easy diagrams। देखो बुक में भी diagrams बने हुए हैं but that is difficult to understand and draw in your exams, इसलिए हमें कुछ अच्छा कुछ easy काम चाहिए, इसलिए I will provide you easy diagrams with at the last I will give you MCQs, clinical case most important and PYQs or important questions at the end। So let's start with our thought। The longer you stay on the wrong train, the more expensive it to get back home। मतलब जहां के आप हो ही नहीं, जहां आप जाना ही नहीं चाहते हो, बट पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर की वजह से आप जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ वहां पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको फिर वापस ही आना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाओ। सो इफ यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज द रॉन्ग थिंग और आप अपने दोस्तों के प्रेशर में कर रहे हो या सोसाइटी के प्रेशर में कर रहे हो, तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ो। बिकॉज जितना लेट करोगे तो आपके लिए ही उतनी मुश्किल होगी दोबारा ट्रैक पे वापस आना। देयर विल बी मोर यू हैव टू पे मोर एंड मोर प्राइजेस, नॉट इन आस्पेक्ट ऑफ मनी। ठीक है, आपकी कोई मनी नहीं जा रही है इसमें, बट आपकी जो मेंटल पीस जा रही है इसमें। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी जा रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ब्लड सप्लाई में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ब्लड सप्लाई का क्वेश्चन आता है, कोई भी एनाटॉमी का अगर ब्लड सप्लाई लिखा आ गया है, मतलब आपने उसमें आर्टीरियल एज वेल एज वीनस दोनों एक्सप्लेन करनी है। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में पता नहीं कितनी करोड़ों बार ये बोल चुका हूं कि ब्लड सप्लाई अगर लिखा है, ब्लड देखो वीएन वाला भी ब्लड ही होता है ना यार। आपको तो लगता है कि आर्टरी वाला ही सिर्फ ब्लड है, तो आर्टीरियल सप्लाई लिखा तो फिर बाद में कहते हो टीचर नंबर नहीं दे रही। भाई कैसे देगी, वीनस वाला भी तो ब्लड है ना। सो ब्लड सप्लाई का क्वेश्चन आ रहा है, देन राइट बोथ आर्टीरियल एज वेल एज वीनस। बट इफ आर्टीरियल इज कमिंग देन ओनली आर्टीरियल सप्लाई एक्सप्लेन करो। सो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द spinal cord is by two types of artery, not two arteries, two type of arteries, दो तरह की artery। one is my longitudinal and other is my segmental। पहले हम पढ़ेंगे longitudinal। these are my anterior spinal artery and one is my anterior spinal artery and two are my posterior spinal artery। anterior spinal artery as name suggest कि कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, anterior side of spinal cord पे प्रेजेंट है। बनती कैसे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने आपको ये वर्टिब्रल आर्टरी में बता दिया था, बट दोबारा सुन लो हु आर न्यू टू माय वीडियो, कि फॉर्म्ड बाय द यूनियन, किसके मिलने से बनती है, बाय द टू स्पाइनल ब्रांचेस ऑफ माय राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये देखो मैं डायग्राम लेके आया हूं, डोंट वरी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये क्या है, ये मेरी दो वर्टिब्रल आर्टरी हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरी के आगे स्पाइनल ब्रांचेस। ठीक है, ये दो वर्टिब्रल आर्टरी जो आगे जाके दिमाग में जाके पहुंच के लेवल पे क्या बनती है, बैसिलर आर्टरी बनती है। चलो बैसिलर आर्टरी इज नॉट टुडेस टॉपिक। तो वर्टिब्रल आर्टरी ऐसे जब ज्वाइन होती है तब ये एक ब्रांचेस, दो ब्रांचेस देती है। टू वर्टिब्रल आर्टरी गिव्स टू ब्रांचेस, दैट इज माय स्पाइनल ब्रांचेस, स्पाइनल आर्टरीज व्हिच ज्वाइन टू फॉर्म माय दिस एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। डोंट वरी, मैम इसको अभी आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, सो रन्स कॉर्डली इन द इंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इंटीरियर मीडियन फिशर होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, फर्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड। देन कम्स माय पिछली वाली पीछे जो साइड पे है मेरी आर्टरीज, दैट आर माय टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज व्हिच
आर ईच अराइजिंग फ्रॉम अ स्मॉल ब्रांच आइदर फ्रॉम वर्टिब्रल आर्टरी और पाइका। ये जो मेरी टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं ये कहां से अराइज हो रही हैं? या तो ये पाइका से अराइज होंगी। पाइका इज माय व्हाट? दैट इज माय पोस्टीरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको लाइन वाइज, ये आपको भी नाम बड़े अजीब अजीब लग रहे हैं क्योंकि आपने अभी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इसके इस वीडियो देखने से पहले आप आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ के जरूर आओ, ठीक है। ब्रेन के आर्टीरियल सप्लाई में सारी मैंने वर्टिब्रल आर्टरी, पाइका, आइका, आईसीए, बैसिलर सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बाद ही आप स्पाइनल कॉर्ड की आर्टीरियल सप्लाई समझ पाओगे अगर आपको ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई पता तो ईच जो मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है दैट आर अराइजिंग फ्रॉम माय आइदर फ्रॉम पाइका और फ्रॉम वर्टिब्रल आर्टरी। मेरे में सपोज करो वर्टिब्रल आर्टरी से अराइज हो रही हैं, आप में शायद वो पाइका से अराइज हो सकती है, मतलब किसी में पाइका से होती है, किसी में वर्टिब्रल आर्टरी से होती है। देयर इज नो सच एबनॉर्मलिटी कि अगर मेरे में वर्टिब्रल हो रही है तो मैं ठीक हूं, अगर आप में पाइका हो रही है तो आप एबनॉर्मल हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में नॉर्मल है। ईच आर्टरी अलोंग द पोस्टीरोलेटरल सल्कस, ठीक है। हमारे पीछे कितने पोस्टीरियर साइड पे कितने सल्कस होते थे? दैट वाज माय 4 सल्कस, ठीक है। और एक फिशर होता था पोस्टीरियर मीडियम फिशर। एंटीरियर साइड पे कितने सल्कस होते थे? 2 सल्कस होते थे, दैट वाज माय एंटीरोलेटरल सल्कसेस। एंड एक फिशर होता था एंटीरियर मीडियम फिशर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स में पढ़ा है, जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो एक बार देख लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यूज, फॉर योर थ्योरी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाइज माय एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखो, ये मेरी अगर स्पाइनल कॉर्ड है उसका इतना पार्ट देख रहे हो, एंटीरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्से की बात हो रही है, वो भी एंटीरियर 2/3 हिस्सा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, इसका एंटीरियर 2/3 हिस्सा इज सप्लाइड बाय माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अगर जो और फिर 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी किसको सप्लाई करेंगी? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देख रहे हो, एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, वो ज्यादा एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है, दैट इज माय एंटीरियर 2/3। बट जो मेरी पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर 2 है, नंबर में 2 है, पर फिर भी वो जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड के एरिया को कम सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये मत समझना कि ज्यादा आर्टरी है तो वो ज्यादा एरिया को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट ये होगी मेरी लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज, ठीक है। कैसी थी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर के डायग्राम्स अभी दिखा रहा हूं, डोंट वरी। नेक्स्ट आर माय सेगमेंटल आर्टरीज, जिसका दूसरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडिकुलर आर्टरी। अभी आपको आगे बताऊंगा मैं क्यों इनको रेडिकुलर और रीइंफोर्समेंट आर्टरी बोलता हूं। रीइंफोर्समेंट मतलब ये किसी के साथ जबरदस्ती जुड़ रही हैं, ये किसी के साथ जबरदस्ती जुड़ रही हैं। ओके, सो सेगमेंटल आर्टरीज, और दूसरा नाम क्या है? रेडिकुलर आर्टरी, और तीसरा नाम क्या है? रीइंफोर्समेंट आर्टरीज। दीज आर द स्पाइनल ब्रांचेस। अब ये ना ऐसी आर्टरीज हैं जो ना मतलब इन्होंने जुड़ना एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज में ही है। ये सेगमेंटल आर्टरीज पता कैसी हैं? ये इन्होंने जुड़ना एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी में ही जुड़ना है। बट ये अगर इन्होंने जुड़ना है तो इन्होंने कहीं किसी चीज से अराइज करेंगे, कहीं से अराइज करेंगे, तो ये अराइज करते हैं आसपास वाली थोरैक्स एंड एब्डोमेन की आर्टरी से। थोरैक्स एंड एब्डोमेन की आर्टरी से अराइज करते हैं, जैसे स्पाइनल ब्रांचेस ऑफ डीप सर्वाइकल आर्टरीज, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरीज, देखो हेड एंड नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की आर्टरीज है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, लंबर आर्टरीज एंड लेटरल सेक्रल आर्टरीज से ये सारी मेरी स्पाइनल ब्रांचेस आर अराइजिंग which you can say जो जा रही है मेरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज में ड्रेन होने। सेगमेंटल आर्टरीज एंटर द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। अब ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज तक पहुंच कैसे रही हैं? थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की दो वर्टिब्रे हैं, बीच में जो खाली जगह है उससे ये जाती हैं, डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। इसका भी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं कि अगर सेगमेंटल आर्टरी अंदर गई, ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपको भी डायग्राम दिखा रहा हूं, नोट करिए, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे मेरी रेडिकुलर आर्टरी अंदर गई तो इसने एक एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच में हो जाना है, एक एंटीरियर ब्रांच में हो जाना है। डोंट वरी, आई विल शो यू डायग्राम। दे रीच द स्पाइनल कॉर्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। मैं वही बोल रहा हूं, वही एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी तरह ये पहुंचती हैं, 2 ब्रांचेस इसकी, जब ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे पहुंचती तो हो जाती हैं। अब ये देखो मेरा खूबसूरत सा डायग्राम, ये आपने ड्रॉ इन नोट्स करना है, कोई भी मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोट्स। तो ये देखो मेरा क्या है, दिस इज माय एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या है एंटीरियर एस्पेक्ट पे कौन सी मेरी प्यारी सी आर्टरी लोकेटेड है? दैट इज माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी
वेरी लॉन्ग आर्टरी, जितनी स्पाइनल कॉर्ड है उतनी ही इसकी लेंथ है, ठीक है, उससे भी लंबी ही लेंथ है बल्कि, ठीक है। तो ऐसे दो वर्टिब्रल आर्टरी से कौन सी ब्रांचेस निकली, स्पाइनल ब्रांचेस निकली, विच ज्वाइन टू फॉर्म माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और अब ये क्या है, ये क्या है सब, ये क्या है, मैंने आपको क्या बोला अभी, जिसने मेरे ध्यान से अभी 5 मिनट क्या 2 मिनट पहले बात सुनी है कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हो चाहे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हो, इनमें किसने जुड़ना है, सेगमेंटल आर्टरीज ने जुड़ना है। तो ये मेरी क्या है, प्यारी प्यारी सेगमेंटल आर्टरीज हैं, ये मेरी क्या है, प्यारी प्यारी सेगमेंटल आर्टरीज हैं। देखो कैसे कितना प्यार है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और ये सेगमेंटल आर्टरीज में, कितना प्यार है, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, ठीक है। चलो, सो एंटीरियर असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी गोज हेयर, ठीक है। वैसे ही ये जो अननेम्ड ब्रांचेस हैं, ये 2 अननेम्ड ब्रांचेस लिखी हैं, इसका आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये ना मत एक्स्ट्रा बुक्स आप देख रहे हो इनके नाम याद करने के लिए, डोंट वरी, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सफिशिएंट है। दीज आर माय 2 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, एंड दिस आर्टरी जिसका आपने नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरी रेडिकुलरिस मैग्ना ऑफ एडम किर्विक्स, ठीक है। ये क्या है, आर्टरी ऑफ, इसको एडम किर्विक्स बोलते हैं, इसका नाम क्या है, रेडिकुलरिस मैग्ना, सब कुछ नाम नहीं है। आर्टरी का मतलब क्या होता है, आर्टरी का मतलब आर्टरी, रेडिकुलरिस मतलब सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी का दूसरा नाम क्या है, रेडिकुलर आर्टरी है ना, तो रेडिकुलरिस मतलब सेगमेंटल आर्टरी। मैग्ना, कहीं पर भी मैग्ना आ जाए, दैट यू मीन बाय लार्जेस्ट, जैसे क्रिप्टा मैग्ना होता है, सिस्टरना मैग्ना होता है, ये एक मैग्ना है, मैग्ना इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। इन सबसे जो ये मेरी सारी सेगमेंटल आर्टरीज हैं, इनमें से सबसे बड़ी जो मेरी है, दैट इज माय आर्टिका रेडिकुलरिस मैग्ना ऑफ एडम किर्विक्स, या सिंपली आर्टरी ऑफ एडम किर्विक्स, विच इज द आर्टरी ऑफ द T11 सेगमेंट। आपने याद रखनी कौन सी सेगमेंट, T11 सेगमेंट में ये ज्वाइन, जहां पर स्पाइनल सेगमेंट है मेरी T11, सपोज करो यहां पर मेरी T11 है, स्पाइनल सेगमेंट है, ये वहां पर जाके अटैच होती है, ठीक है। इनके कहने का ये मतलब स्पाइनल सेगमेंट की बात हो रही है, ना कि वर्टिब्रे की। T11 वर्टिब्रे की बात नहीं हो रही है, स्पाइनल सेगमेंट, T11 स्पाइनल सेगमेंट की बात हो रही है, ओके। एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंटल आर्टरी। सो आपको एंटीरियर वाला डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वही सारा हमने अभी डायग्राम देख लिया, ओके। तो अच्छी तरह इसको देखो, अच्छी तरह इसको ड्रॉ करो अपने नोट्स में, बहुत प्यारा डायग्राम है, प्यार से इसको ड्रॉ करना, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम, पहले ये और साथ में ऊपर जरूर लिखना है कि क्या एंटीरियर है क्या पोस्टीरियर है, प्लीज प्लीज गलती मत करना, ठीक है। अभी एंटीरियर एस्पेक्ट आपको दिखा दिया, आपको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पता लग गई, उसमें सेगमेंटल आर्टरी ज्वाइन हो रही है, ये आपको पता लग गई, लार्जेस्ट सेगमेंटल आर्टरी पता लग गई, ओके। और ये भी है मेरी 2 सेगमेंटल आर्टरी, लेटरल सेक्रल एंड लंबर, जो मैंने यहां पर नाम लिखे थे ना, वही मैंने सेगमेंटल आर्टरी उधर ड्रॉ की है, बस जो मैंने यहां पर लिखे थे, सिंपल। नेक्स्ट इज माय पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मेरी 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है, ठीक है, विच आर वर अराइजिंग फ्रॉम आइदर पाइका और दूसरा बोलो वर्टिब्रल आर्टरी, वैसे तो सामने लिखा ही हुआ है, या तो ये पाइका है या तो वर्टिब्रल आर्टरी, किसी में पाइका है किसी में वर्टिब्रल आर्टरी है, उससे मेरी ये 2 स्पाइनल आर्टरीज, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर अराइजिंग, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर अराइजिंग, ठीक है। इनमें भी कौन जुड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, सेगमेंटल आर्टरी और रेडिकुलर आर्टरी और रीइंफोर्समेंट आर्टरी, तीनों सेम ही है, इन्होंने जुड़ना है टू माय एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो देखो जुड़ रही है ना, सेगमेंटल आर्टरी जुड़ रही है ना, प्यारी प्यारी सेगमेंटल आर्टरी जुड़ रही है ना, इनका प्यार ही बहुत है, सेगमेंटल आर्टरी का प्यार ही बहुत है, अकेली सेगमेंटल आर्टरी बेचारी जिंदा ही रह सकती ना, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बेचारी जिंदा रह सकती है अकेली, इन दोनों ने हमेशा कैसे रहना है, मिलजुल के रहना है, ओके। अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा नहीं बच पाएगा, एक खत्म हो गया तो वैसे तो हम भी नहीं बच पाएंगे, ये तो बच ही नहीं पाएंगी। चलो, तो ये है मेरी प्यारा सा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ माय स्पाइनल कॉर्ड, शोइंग द 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज एंड सेगमेंटल आर्टरीज व्हिच आर ड्रेनिंग इनटू इट, ओके। आइए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कितने हिस्से को कर रही है, एंटीरियर 2/3 हिस्से को सप्लाई कर रही है, और बचा हुआ हिस्सा दिस जो मैंने यहां पर शो किया है, विच इज सप्लाइड बाय द 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, 2, ये मत समझना कि एक पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इतना कर रही है, ठीक है। मैं बाद में बोल रहा हूं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक है तो भी ज्यादा एरिया को सप्लाई कर रही है, बट वेयर एज जो मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी वो 2 है तब भी कम एरिया को सप्लाई कर रही है। ड्रॉ इन नोट्स एवरी हैंड ड्रॉन डायग्राम, माइन हैंड ड्रॉन डायग्राम आपने ड्रॉ करना ही करना है इन योर नोट्स, ओके। चलो,
अब ये देखो, सिंपल सा डायग्राम है शोइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माय स्पाइनल कॉर्ड इन विच दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड, और दो मेरी पीछे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं एंड एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आगे एंटीरियर मीडियन फिशर पे है। एंटीरियर मीडियन फिशर में मेरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कौन से में थी? दैट वाज प्रेजेंट इन माय पोस्टीरोलेटरल सल्कस, दैट वाज प्रेजेंट ऑन माय पोस्टीरोलेटरल सल्कस। Posterior spinal artery usually divides into two collateral arteries along medial and lateral sides of posterior nerves. अब ये ध्यान से देखो, देखो अब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो ऐसे दो प्रेजेंट, हाँ मैंने बिल्कुल सही बताया, मैंने नहीं गलत बताया। बट जब ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के पास जब ऐसे नर्व रूट आती है, पोस्टीरियर नर्व रूट जैसे अटैच होती है, देखो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, इतने इतने एरियाज पे कुछ गैप्स के बाद मेरी स्पाइनल आर्टरीज आर सॉरी स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। पोस्टीरियर स्पाइनल रूट ये मेरी क्या है? पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट है। तो पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट ऐसे अटैच हो रही है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन गैप्स। पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट्स आर अटैचिंग आफ्टर सर्टेन गैप्स। तो वो जहां पर भी अटैच होते हैं मेरे पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट्स, वहां पर जो मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। तो सिंपल सी लाइन है कि posterior spinal artery usually divides, usually हर बारी नहीं, most of the time divides into two collateral arteries along medial and lateral sides of the posterior nerve roots। मतलब ये medial side है, ये lateral side है, कंफ्यूज करने के लिए लाइन है, जस्ट ऐसे ही है, मतलब पेपर में लिखने के लिए है वो, ठीक है। तो ऐसे है मेरी कि अगर मैं बोलूं कि वैसे तो आपने बोलना है कि दो मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल है, एक मेरी एंटीरियर स्पाइनल है, बट जब मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एक नर्व रूट के पास पहुंचती है, पोस्टीरियर नर्व रूट के पास पहुंचती है, तो वो दो ब्रांचेस में हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल ब्रांचेस। ओके, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे पांच में नहीं होगा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की दो ब्रांचेस नहीं होंगी एक साइड पे, देख रहे हो, ये मेरी स्पाइनल नर्व रूट यहां पर है, तो यहां पर मेरी दो होंगी, फिर गैप आएगा, यहां पर नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फर्दर कॉन्सेप्ट्स। ओके, इसको ड्रॉ करो अच्छी तरह, एक बार दोबारा देखो, नहीं समझ आया इट्स ओके, दोबारा एक बार देखो समझ आ जाएगा, नहीं तो कमेंट कर दो, ठीक है। चलो मैं एक बार और बोल देता हूं कि जब मेरी वैसे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कितनी है? दो हैं, बट जब वो पोस्टीरियर नर्व रूट, जहां ये मेरी क्या है, ये इंटीरियर नर्व रूट है जो मोटर होती है, पोस्टीरियर नर्व रूट सेंसरी होती है। तो जब मेरी पोस्टीरियर नर्व रूट इससे निकलती है, तो ये जो मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है एक थी पहले, अब वो दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोलेटरल ब्रांचेस। एक साइड पे ऐसा होगा, दूसरी साइड पे भी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अब इसकी हमारी कितनी लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस हो गई हैं? देयर आर 5 लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? 3 ही सही है, बट जब वो नर्व रूट के पास पहुंचती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, दैट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, कोलेटरल ब्रांचेस, ऑन द मीडियल एंड द लेटरल साइड ऑफ द पोस्टीरियर सेंसरी नर्व रूट। और ये कौन सी रूट है? एंटीरियर मोटर रूट। ओके, और एंटीरियर बेचारी हमारी शरीफ है, कोई पंगे नहीं लेगी एंटीरियर, ठीक है। तो 5 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज आर देयर, क्योंकि 4 ये और एक ये। तो अब हमने पढ़ना है कि जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको अभी क्या बोला था कि जो मेरी सेगमेंटल आर्टरीज हैं वो आगे जाके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्टरी में होती हैं, वो हम देखेंगे कैसे। वैसे तो बहुत सिंपल है, देखो बहुत प्यारा सा डायग्राम है, ये बहुत प्यारा सा डायग्राम है, बहुत प्यारा सा डायग्राम है कि ये मेरी सेगमेंटल आर्टरी आई। सेगमेंटल आर्टरी को किसके साथ बहुत प्यार है? उसको किसके साथ प्यार है सेगमेंटल आर्टरी को? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये मेरी बेचारी छोटी सी सेगमेंटल आर्टरी का दूसरा नाम रेडिकुलर आर्टरी, ये अंदर गई स्पाइनल नर्व के, है ना, फिर ये रूट्स में पहुंची, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल रूट एंड पोस्टीरियर स्पाइनल रूट होगी ना दो में। ये सेगमेंटल आर्टरी पहले एक थी, अब इसकी आगे 2 ब्रांचेस होगी, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी या एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी, या दूसरी कौन सी ब्रांच होगी? पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी या पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी आई है, इसने आगे 2 ब्रांचेस देनी है, which one will join with posterior, one will join with anterior spinal artery and other will join with my this collateral branch of my posterior spinal artery। मैंने क्या बोला था कि जो posterior spinal artery है, जब posterior nerve root पे पहुंचती है तो 2 में हो जाती है, तो देखो 2 में हुई पड़ी ना posterior spinal artery। इसके साथ एक मेरी जुड़ जाएगी, जो मेरी एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी आ रही है, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी आ रही है, उसकी 2 फर्दर ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो एक मेरी एनास्टमोस कर जाएगी, एक मेरी एनास्टमोस कर जाएगी इसके साथ, एंटीरियर
स्पाइनल आर्टरी की स्मॉल ब्रांच के साथ, और एक मेरी कट जाएगी, दैट इज माय कोलेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। वैसे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की दो ब्रांचेस होगी, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल ब्रांच के साथ, अनास्टमोस ऐसे मिल जाएगी उसके साथ। और इस आर्टरी का नाम है वासा कोरोना आर्टरी, ठीक है, वासा कोरोना, जिसका दूसरा नाम क्या है, आर्टरी कोरोने, ठीक है, आर्टरी कोरोने। ये क्या, ये कौन सी आर्टरी है? इट इज द ब्रांच ऑफ माय एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी विच ज्वाइन विद द कोलेटरल ऑफ माय पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपके लिए इजी डायग्राम लेके आया हूं, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में कंसेप्ट बना रहा हूं। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी, रेडिकुलर आर्टरी ज्वाइंस टू डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे दो फर्दर ब्रांचेस, दैट इज माय वासा कोरोने विच ज्वाइंस विद द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की कोलेटरल ब्रांच, एंड वन ज्वाइंस विद माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की स्मॉल ब्रांच। ज्वाइन या अनास्टमोस इज गुड वर्ड। और दो पीछे स्पाइनल आर्टरीज खुद भी अनास्टमोस करती हैं। तो ये है मेरी कि सेगमेंटल आर्टरी अंदर जब गई, मैं बोल रहा हूं बहुत प्यार है इनमें, तो अंदर गई तो ऐसे एंटीरियर में होगी, पोस्टीरियर में होगी, फिर इंटीरियर आके उसके साथ ज्वाइन करेगी, फिर ये इसके साथ ज्वाइन करेगी। अंदर ये गेम चल रही है सारी। ठीक है, अंदर ये छुपम क्या बोलते उसको, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक चल रही है कि ऐसे कितना घूम घाम के छुप छुपा के ये एक दूसरी आर्टरी के साथ मिलते हैं। ओके ओके, सो यही लिखा है, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरीज आर लार्जर बट लेस इन नंबर। एंटीरियर जो है, ये जो मेरी सेगमेंटल आर्टरी है, ये सभी एंटीरियर पोस्टीरियर सभी नहीं हो जाती, कई कई होती हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी है, ये मेरी कम आर्टरीज है, दे आर लेस इन नंबर बट लार्जर। बड़ी है ये पोस्टीरियर से, ये पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी से बड़ी आर्टरी है। ठीक है, एंटीरियर जो है ये पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी से बड़ी है, बट ये जो बड़ी है इसका नंबर कम है। मैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की बात नहीं कर रहा, वो मैंने पहले खत्म कर दी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब मैं एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी की बात कर रहा हूं। तो एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरीज आर लार्जर बट लेस इन नंबर देन द पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज। रेडिकुलर or segmental arteries are important because they are end arteries and therefore if any one of them is blocked the area supplied by that artery will be damaged। अगर segmental artery को मैं डैमेज कर दूं तो पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी फिर अपना ब्लड ऐसे कहां दे पाएगी, पोस्टीरियर यहां पर कैसे ब्लड दे पाएगी। इसलिए सेगमेंटल आर्टरी को बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लिनिकल एनाटॉमी, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गेट्स अफेक्टेड इन द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस और कम्युलेशन। पोस्टीरियर कॉलम कैसे अफेक्ट होगा, ये मेरा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर कॉलम मतलब पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉलम कैसे अफेक्ट होगा, अगर मैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ही काट दूं, ऑक्लूजन कर दूं, इंजरी कर दूं, ऑक्लूजन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म कर दूं, ठीक है, तो मेरा पोस्टीरियर कॉलम चले जाएगा। ठीक है, और एंटीरियर एंड एंटीरोलेटरल कॉलम। मैंने एंटीरोलेटरल क्यों बोला, क्योंकि ये देखो एंटीरोलेटरल, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी 2/3 को सप्लाई कर रही है, तो ये एंटीरियर को तो कर रही है, साथ में लेटरल साइड को भी करती है। ठीक है, तो एंटीरियर एंटीरोलेटरल कॉलम्स आर अफेक्टेड इन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब ये क्या है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि अगर मेरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी खराब हो गई है, उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया है या ऑक्लूजन हो गया है या रप्चर हो गया है या एम्बोलिज्म हो गया है या हेमरेज हो गया है, कुछ भी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को कुछ भी पंगा पड़ गया है, तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस, कंप्रेशन, रप्चर, हेमरेज, एम्बोलिज्म, कुछ भी। Since anterior spinal artery supplies the anterior 2/3 of the spinal cord, occlusion of this artery will result। अब anterior वाला जो मेरा सारा spinal cord है वो सारी खत्म हो जाएगी। anterior में क्या क्या पड़ा है, मोटर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, एक मेरा बहुत खूबसूरत सा ट्रैक पड़ा है, corticospinal tract, one descending tract which I have discussed in detail। corticospinal tract which controls my voluntary movements of my body except face। face का कौन करता है, corticonuclear ट्रैक्ट। कॉर्टिकोन्यूक्लियर का दूसरा नाम क्या है, कॉर्टिकोबल्बर। कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट इज आल्सो पिरामिडल ट्रैक्ट, बट वो स्पाइनल कॉर्ड तक आता ही नहीं है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मेरा इज अ पिरामिडल ट्रैक्ट विच कम्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, और वो इंटीरियर सेक्शन में पता है ना, मैंने पढ़ाया था आपको एंटीरियर एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वो लैटरल एंड एंटीरियर साइड में है ना। अब लैटरल एंड एंटीरियर व्हाइट कॉलम में इफेक्ट हुआ है, तो क्या होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विल बी डैमेज्ड, सो देयर विल बी एक साइड की अगर अब दोनों साइड का, अब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी तो एक ही है, अब वो बिल्कुल खत्म होगी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बिल्कुल खत्म होगी, तो दोनों साइड का
भी हमारा हेमीप्लेजिया हो सकता है और एक साइड का हेमीप्लेजिया भी हो सकता है। अब वो आर्टरी के डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल इनिशियल है तो एक साइड का कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगा, अगर वो ज्यादा डैमेज हो गई है तो वो लेटरल साइड में भी फैलना शुरू हो गया, दैट इज माय, अब लेटरल साइड पे भी अब सप्लाई नहीं आएगी तो देयर विल बी बाइलेटरल हेमीप्लेजिया। ओके, हेमीप्लेजिया समझते हो ना, अपर एंड लोअर लिम्ब की पैरालिसिस क्यों होगी, क्योंकि वॉलंटरी मूवमेंट सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट इज डैमेज, हेमीप्लेजिया बोलते हैं उसको। बाइलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है, क्यों होगा बाइलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, क्योंकि मेरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज डैमेज। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में कौन से दो ट्रैक्ट्स आर अफेक्टेड, दैट इज माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्पाइनल एंड स्पाइनोथैलेमिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। ओके, चलो नेक्स्ट इज माय आर्टेरियल सप्लाई खत्म, नाउ कम्स माय वीनस ड्रेनेज। देयर आर 6 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स, इधर कोई सेगमेंटल वेन नहीं है, जैसे उधर आर्टरीज थी, माय 3 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज थी, बट फिर मैंने आपको बाद में बताया कि जब जो मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, when it reaches the posterior nerve root, it gives 2 collateral branches, तो तब मैंने बोला 5 हो गई हैं। जब पोस्टीरियर नर्व रूट के पास पूछेंगे तो 5 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज हैं, अगर इन जनरल पूछेंगे तो आपने 3 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज करनी स्पाइनल कॉर्ड की, बट वीनस ड्रेनेज में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज हैं, कोई सेगमेंटल कोई रेडिकुलर आर्टरी नहीं है। सो 6 आर लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज। तो इस 6 में से कौन कौन सी हैं, दो मेरी हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल मतलब बिल्कुल जो सेंटर से जा रही हैं, तो एक आगे से सेंटर में जाएगी, एक पीछे से सेंटर से जाएगी। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, चलो देख ही लो। मैंने क्या बोला, एंटीरो कौन सी, दो मेरी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब मिडल से, सेंटर से जा रही है, तो एक मेरी पोस्टीरियर है, एक मेरी इंटीरियर है, ठीक है, एक मेरी पोस्टीरियर एक मेरी इंटीरियर। तो जो मेरी एंटीरियर वाली है उसको मैं बोलूंगा एंटीरो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल वीनस चैनल या वीनस वेन, या इसको मैं बोलूंगा पोस्टीरो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वीनस चैनल या वेन। नेक्स्ट इज माय 2 एंटीरोलेटरल वेन्स, वन ऑन आइदर साइड, नाम में ही है जो एंटीरोलेटरल साइड में है, देखो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है, तो एंटीरोलेटरल मतलब एंटीरियर एंड लेटरल साइड पे, तो एंटीरोलेटरल लॉन्गिट्यूडनल वीनस चैनल या वेन, ठीक है। तो ये मेरी 2 एंटीरोलेटरल वीनस चैनल। अब है पोस्टीरोलेटरल, जैसे एंटीरोलेटरल है वैसे ही पोस्टीरोलेटरल है, तो ये मेरी पोस्टीरोलेटरल। सिंपल सा डायग्राम, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड का, ब्यूटीफुल सा डायग्राम एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। 6 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स हैं। वीनस ड्रेनेज इज सिंपल, स्पाइनल कॉर्ड की वीनस ड्रेनेज इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज माय लॉन्गिट्यूडनल वीनस चैनल कम्युनिकेट विद इंटरनल वीनस प्लेक्सिस। इंटरनल वीनस प्लेक्सिस क्या नाम है, कितनी बारी बोल दिया, दैट इज माय वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस ऑफ बैटसन, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस ऑफ बैटसन, ठीक है। इट दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वीनस चैनल्स। ये जो मेरे इंटरनल वीनस प्लेक्सिस है ना, ये जैसे ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दीज आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज इंटरनल वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। और इनका दूसरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बारी मैंने न्यूरोएनाटमी एंड दैट हेड एंड नेक में बता दिया, दैट इज बैटसन, वर्टिब्रल प्लेक्सिस ऑफ बैटसन। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के जो मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड की लॉन्गिट्यूडनल वेन्स है, इन्होंने अंदर जाके ऐसे ड्रेन होना है बैटसन में, वर्टिब्रल पीनस ऑफ बैटसन में, ड्रेन्ड इनटू द वेन्स व्हिच लीड थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से वेन्स जा रही हैं उनमें भी ये ड्रेन होती हैं। और जो मेरे इंटरनल वीनस प्लेक्सिस हैं, ये जो इंटरनल वीनस प्लेक्सिस हैं, ये किसके साथ ज्वाइन है, ऊपर हेड एंड नेक में बैसिलर वीनस प्लेक्सिस के साथ। कैसे ज्वाइन है, विद बैसिलर वीनस प्लेक्सिस। आपको चलो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। मेन आपने ये पेज जरूर याद रखना है कि कौन कौन सी वेन है। 6 लॉन्गिट्यूडनल वेन है, उनमें से 6 को आगे मैंने 3 में क्लासिफाई किया है, 3 तरह। एक बिल्कुल जो सेंटर से जा रही है वो 2 हैं, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 एंटीरोलेटरल हैं एंड 2 पोस्टीरोलेटरल हैं, खत्म। ओके, ये आप याद रख भी सकते हो। बाकी आप इतना याद रख सकते हो कि ये आगे ऊपर बैसिलर से अटैच्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन आर्टेरियल सप्लाई, करोड़ों बारी क्वेश्चन आ चुका है। और अगर ब्लड सप्लाई पे क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ, ब्लड सप्लाई क्वेश्चन आ रहा है तो वीनस ड्रेनेज एंड आर्टेरियल सप्लाई यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ। आर्टेरियल सप्लाई में वही आपने इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के खूबसूरत डायग्राम बनाने हैं, ये दोनों डायग्राम आपने बना के आने हैं, ठीक है।
फिर इनको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, दो होती हैं, पोस्टीरियर कैसे कैसे राइज है, इंटीरियर कैसे कैसे राइज है, असेंडिंग का प्यार कैसा है। प्लीज कृपा करके प्यार या लव मत लिखाना इन योर एग्जाम, सीधा टीचर क्रॉस मारेगी। ये डायग्राम बना के आओ, फिर आप बताओ कि ऐसे मेरी रेडिकुलर आर्टरी कैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रही है, सेगमेंटल आर्टरी फिर कैसे कैसे ब्रांचेस दे रही है एंड क्या कैसे काम चल रहा है। फिर क्लिनिकल में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम लिख के आओ कि ये एंटीरियर कॉलम डैमेज हो गया, एंटीरियर कॉलम डैमेज होने की वजह से कॉर्टिकोस्पाइनल एंड माय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज डैमेज। ठीक है, और वीनस ड्रेनेज में वही सिंपल सा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम विद एक्सप्लेनिंग बोथ के अराउंड 6 ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेन्स एंड ब्लड सप्लाई में दोनों। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाईज पोर्शन, विच पोर्शन, कितनी बार बोल दिया है, एक आर्टरी है बट सप्लाई ज्यादा कर रही है, एंटीरियर साइड पे है, फिर एंटीरियर को ही करेगी, सो एंटीरियर 2/3। कोई हमने रट्टा नहीं मारा, हमने समझा। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड ओनली बाय द 2 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज, 2 लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज है बट सेगमेंटल आर्टरीज भी सप्लाई करी, उन्होंने ओनली लिखा है तो दिस इज फॉल्स, सेगमेंटल आर्टरी भी सप्लाई कर रही है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इज पेयर्ड, नो इट इज अनपेयर्ड। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इज पेयर्ड, ठीक है। रेडिकुलर आर्टरीज रीइंफोर्स द स्पाइनल आर्टरीज, बिल्कुल सही। रेडिकुलर मतलब सेगमेंटल आर्टरीज व्हिच ज्वाइन विद माय स्पाइनल आर्टरीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सेगमेंटल आर्टरीज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पाइनल कॉर्ड सप्लाई, नो दे कंट्रीब्यूट, उन्होंने डू नॉट लिखा है। वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू, वीनस ड्रेनेज ने कहां जाना है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, दैट इज बाय प्लेक्सिस ऑफ बेटसन। कोलेटरल ब्लड सप्लाई अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय, कोलेटरल सप्लाई मतलब कोलेटरल सप्लाई कैसे, ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अपनी खुश थी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी अपनी खुश थी, बट देखा कि कभी अगर ये ब्लॉक हो जाती है, कोई अगर इनमें से कोई आर्टरी की थ्रोम्बोसिस ऑक्लूजन या रप्चर हो गया है तो फिर क्या होता है, ब्लड ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे कोलेटरल सप्लाई जाती है। तो इट इज सप्लाइड बाय दिस वासा कैरोना विच इज द ब्रांच ऑफ माय एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, ठीक है। सो वासा वेसोरम नहीं है, प्लीज उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग में वासा वेसोरम डाल दिया, बट इसका आंसर क्या है, आर्टीरियल वेसोकोरोना। वासा वेसोरम इज डिफरेंट थिंग। क्लिनिकल केस, 58 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है, चंदू। सो चंदू इज अ 58 ईयर ओल्ड अंकल with history of atherosclerosis and hypertension, presents to emergency department with sudden onset of weakness in both legs। एकदम उनमें उनकी लेग्स में वीकनेस होनी शुरू हो गई है, ठीक है, मतलब उनसे खड़ा नहीं जा रहा अब। ही रिपोर्ट्स लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिलो द अम्बिलिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉवल एंड ब्लैडर मूवमेंट, बॉवल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हैज डेवलप्ड, मतलब अब उनका ब्लैडर एंड जो एक्सक्रीटा स्टूल बॉवल है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, यूरिन एंड स्टूल इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल ओवर लास्ट फ्यू आवर्स। ऑन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देयर इज बायलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो T10, T10 स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है, नॉट वर्टिब्रल सेगमेंट। प्रिजर्व्ड प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन, पॉजिटिव बेबिंस्की साइन। अब क्या लिखा है उन्होंने, बायलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस हो गई है, मतलब पैरालिसिस स्टार्ट होना शुरू होगी। बायलेटरल, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होगा, बाद में बायलेटरल हो जाएगा। सो कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व। एक आपको पता लग गया कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, ये तो इन्वॉल्व है क्योंकि बायलेटरल वीकनेस है, तो मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की तो इंजरी हो गई है। उन्होंने लिखा है लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द T10 स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। पेन एंड टेम्परेचर कौन सेगमेंट, कौन सा ट्रैक्ट लेके जाता है, कौन सा ट्रैक्ट लेके जाता है मेरा पेन एंड टेम्परेचर, दैट इज माय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी डैमेज है बिलो T10, ये भी बिलो T10 ही डैमेज है, कॉर्टिकोस्पाइनल स्पाइनल सेगमेंट, ओके, नॉट वर्टिब्रल, ठीक है, ये दोनों डैमेज हैं। बट प्रिजर्व्ड प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वाइब्रेशन, मतलब डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट इज अनइफेक्टेड, डोर्सल कॉलम को कुछ नहीं हुआ है, डोर्सल कॉलम इज अनअफेक्टेड, ठीक है। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट बोलूंगा मैं, ठीक है, दैट इज fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus, ठीक है। ऐसा केस कब आपको दिखेगा, सिरिंजोमाइलिया में क्या हो रहा था, सिरिंजोमाइलिया में देयर इज ओनली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व्ड। ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम में चारों के चारों ट्रैक्ट्स वर इन्वॉल्व्ड। टेप्स और सैलिस में ओनली डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट वर इन्वॉल्व्ड, बट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहां इन्वॉल्व्ड है, दैट इज इन माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम।
समझ आ गया, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, इंटीरियर आर्टरी की रप्चर हो गया है। जब आप इनका एमआरआई कराओगे स्पाइनल कॉर्ड का, तो आपको पता लगेगा कि हाँ कि T10 या तो मोस्ट ऑफ कैसे होगा, T9 टू 1 सेकेंड, T9 टू T11 इन्फाक्ट होगा इसमें, इन्फाक्ट हो। T10 के नीचे चला गया ना, T10 के नीचे पंगा पड़ गया, मतलब इन्फाक्ट क्या होता है, ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है यहाँ पर। बट उन्होंने कहा सिर्फ लोअर लिम्ब की हुई है ना, मतलब अपर लिम्ब भी चल रहा है, मतलब T10 के ऊपर जो मेरी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो अभी थ्रोम्बोसिस रप्चर उधर कुछ नहीं हुआ है, T10 के बिलो जो मेरी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है उधर पंगा पड़ा है। तो ऐसे कंसेप्ट आपने अपने बनाने हैं। आई होप, मैं इसलिए ब्लड सप्लाई बिल्कुल एंड में लेके आया हूं स्पाइनल ट्रैक्ट लीजन कराने के बाद। आज आपको एक और लीजन पता लग गई है इसकी ट्रैक्ट्स की, दैट इज इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, बिकॉज ऑफ आर्टिकल सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे नीट, पीजी, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, फर्स्ट ईयर, पूरी जिंदगी मेडिसिन, सर्जरी सब में काम आनी है चीजें, न्यूरोलॉजी, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, अगर कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और एट द एंड बी काइंड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। थैंक यू, बाय बाय।